हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम स्कोर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आर्टिकल से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू हमारे एग्ज़ाम में बन सकते हैं या फिर हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, उनको आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। एक वीडियो हमने पहले देखी आर्टिकल पे बेस, और आज भी आर्टिकल पे बेस ही ये वीडियो होने वाली है। ठीक है, मेरा नाम है सूर्यकांत। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, पॉलिटी एमसीक्यू का पार्ट कौन सा है? 9। अगर आपने अभी तक पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइएगा और सारे पार्ट देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हम जो ये पार्ट चला रहे हैं बिल्कुल पॉलिटी के शुरू से लगा के, शुरू का टॉपिक और आखिरी के टॉपिक तक हम ये पार्ट चलाएंगे। सीरीज वाइज चल रहा है, हर एक टॉपिक पे एमसीक्यू सोल्व करेंगे जो आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन बनते हैं जहाँ जहाँ से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास हैं? आपको अनुच्छेद बताना है, तो कौन सा अनुच्छेद है? तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी सही, यानी कि अनुच्छेद कौन सा? 248। ठीक है, नेक्स्ट। राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? मतलब केंद्र कानून बना सकता है राज्यों के लिए कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? 252, यानी कि 252। बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? ये बताना है आपको, कौन सा विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सही होगा, डी सही। ठीक है, आर्टिकल नंबर 249। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद करता है विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी कि 253, 253। ठीक है, नेक्स्ट। केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? केंद्र व राज्य के प्रशासनिक संबंध बताने हैं आपको, कौन से आर्टिकल में, कौन से आर्टिकल से संबंधित है? तो ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी कि 256 से लगाकर 263 तक आर्टिकल है जो केंद्र और राज्य के बीच प्रशासनिक संबंधों को बताते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? तो कौन सा आर्टिकल के तहत दे सकती है? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 256 के तहत। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अंतर्राज्यीय परिषद का बताना है, गठन कौन से आर्टिकल के तहत किया जाता है? 263, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? वित्त आयोग बताना है कौन से आर्टिकल के तहत आता है? ये होगा ऑप्शन नंबर बी सही आपका, यानी कि आर्टिकल 280। नेक्स्ट। संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है कौन से अधिकार में? ये अनुच्छेद 300 के कै में। ठीक है, पहले क्या था? ये मौलिक अधिकार था, फिर 44वें संविधान संशोधन द्वारा क्या बन गया है? संवैधानिक अधिकार बन गया है, संपत्ति के अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है? तो कौन से आर्टिकल में किया गया है? तो 311, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना प्रावधान करता है? कौन सा अनुच्छेद करता है नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 312। न्यू अखिल भारतीय सेवा को की स्थापना करता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? लोक सेवाओं को बताना है कौन से आर्टिकल के तहत संरक्षण प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 311 के तहत। नेक्स्ट। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? संघ और राज्यों के लिए बताना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? डी, 315। नेक्स्ट। संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है, 312 का संबंध किस चीज़ से है? तो किससे है? अखिल भारतीय सेवाओं से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? संघ लोक सेवा आयोग का, तो कौन से के? आर्टिकल नंबर ए, यानी कि 320। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में
निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। निर्वाचन आयोग बताना है कौन से अनुच्छेद में है, तो कौन से अनुच्छेद में है, ऑप्शन नंबर सी यानी कि अनुच्छेद 324। नेक्स्ट, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सही होगा ए 331 के तहत। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए बताना है राष्ट्रीय आयोग का गठन कौन से आर्टिकल में किया गया है, तो ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा आपका 338 एवं 338 का ए। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है, कौन से संविधान अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 343 का 1। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरिक होगी, संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरिक होगी, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा 343। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है, हिंदी भाषा के विकास के लिए किस में निर्देश दिया गया है, 343 में। ठीक है। नेक्स्ट, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की जाती है, आर्टिकल बताना है आपको, तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए 352। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, तो कौन से आर्टिकल के तहत, 356। राज्यों में लगता है 356 और 352 जब बाहरी आक्रमण वगैरह हो जाता है तब लगता है। ठीक है, इमरजेंसी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है, वित्तीय आपातकाल कब लगता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी कि आर्टिकल जब 360 लागू हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह कहाँ पर हुआ है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए 352 में। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 350 ए के अधीन उपलब्ध किससे संबंधित है। ठीक है, 350 ए बताना है आपको किससे संबंधित है, तो उसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करने का उपबंध। नेक्स्ट, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है, संविधान संशोधन कौन से आर्टिकल के तहत किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी कि आर्टिकल 368 कहाँ से लिया गया है, साउथ अफ्रीका से। ठीक है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है, 368 किससे है, संविधान संशोधन से, संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर तथा बाहर सर्वाधिक हुई है और जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने अनेक बार अपने स्वार्थ में किया है, तो यह बताना है आपको कौन सा है आर्टिकल 356, जिसको कौन लगा सकता है, राष्ट्रपति द्वारा ही लगाया जाता है, किसमें, राज्यों के अंदर लगाया जाता है राष्ट्रपति शासन। ठीक है। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को भारतीय संविधान द्वारा विशेष स्थिति प्रदान की गई थी, अब तो हट गया ना। ठीक है, तो कौन सा आर्टिकल था वो, 370 था, अब जो डिसॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया है, तो कौन से आर्टिकल के तहत, 371 के कै के तहत, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट, अनुच्छेद 370 किससे विशेष दर्जा प्रदान करता था, किसे विशेष दर्जा प्रदान करता था, किसको करता था, जम्मू कश्मीर को। ठीक है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 356 यानी कि 356 का संबंध किससे है, 356 राष्ट्रपति शासन। ठीक है, राष्ट्रपति शासन से है ना, स्टेट में लगता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है, तो किससे संबंधित है, कौन सा आर्टिकल में है, तो 371 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट,
भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित है? तो कौन से राज्य से संबंधित है? ये होगा ऑप्शन नंबर सी सही, यानी कि मिजोरम। 371 संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो किस में किए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अनुच्छेद 18 में। ठीक है, नेक्स्ट। संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? ठीक है, संस्कृति के संरक्षण और अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं का स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है। ये बताना है आपको कौन से आर्टिकल में है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी कि 29 और 30 दोनों में है। ठीक है, नेक्स्ट। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्याख्या करने का प्रयास करेगा? तो कौन से में आर्टिकल में की गई है? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 350A। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। यह है समानता का अधिकार बताना है कौन कौन से हैं 5। ठीक है, 13। तो कौन सा होगा इसका ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका, यानी कि 14 से 18, यानी कि 14, 15, 16 और 17 और एक आपका 18। ये क्या बताते हैं हमें? समानता का अधिकार देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन खत्म होते हैं दोस्तों। अभी इसका एक वीडियो और आएगा आर्टिकल पे ही, तो आपको वो भी ध्यान से देखना है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।